हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग मिस्टर शू के घर पर जाता है एंड वी जिंग के अकॉर्डिंग वो मिस्टर शू का घर था, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो मिस्टर शू का घर नहीं है, मिस्टर शू का भी कोई और बॉस है। एंड वांग जी भी वहाँ पर आ गया था एंड वो काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं एंड वांग जी को थोड़ी चीज़ें अजीब तो लगती हैं लेकिन वो नोटिस नहीं करता, इतना ध्यान नहीं देता उन चीज़ों पर। वो वी जिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है एंड जो पर्सन उस घर में था वो वी जिंग को लेकर बहुत ही पॉजेसिव फील कर रहा था एंड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वांग जी ने जिस तरह से विंग को टच किया था ये चीज़ उसे पसंद नहीं आई। एंड उसने तो मिस्टर शू को भी थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उसने विंग के साथ हैंड शेक किया था, इसीलिए। फिर हम देखते हैं नाइट को वी जिंग अपने घर पर था, लेकिन तभी उसके साथ एक हादसा हो जाता है। वी जिंग जो है अपना काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है एंड वही अननोन नंबर पर कॉल आता है वी जिंग को एंड वी जिंग डर जाता है। इस बार सिर्फ कॉल ही नहीं आया था, उस पर्सन ने वी जिंग को हर्ट भी कर दिया था एंड उसे डराया भी था, जिससे वी जिंग बहुत डर चुका था। एंड उसने वांग जी को कॉल कर दिया था लेकिन वो कुछ बता नहीं पाया, लेकिन वांग जी जियांग मैंशन आ जाता है अपने ब्रदर लैन सेचन के साथ एंड वो बात देखता है सब चीज़ें एंड जियांग चैंग बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, बस उसे आवाज़ें सुनाई दी थी, इसीलिए वो विंग के रूम में आया। एंड जब उसने देखा तो जो आयुआन था वो वहीं मतलब बैठा हुआ था एंड रोए जा रहा था एंड वी जिंग नीचे गिरा हुआ था एंड उसके सर से थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी एंड उसके नोज़ से भी ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी बहुत ही गुस्से में था क्योंकि उसने देखा था वी जिंग किसी चीज़ को लेकर टेंस तो था एंड वो बताने भी वाला था वांग जी को, लेकिन शायद टाइम ही नहीं मिला। वांग जी बस वी जिंग के लिए डर रहा था। फिर उसके बाद वो सभी लोग चले जाते वही सोने के लिए। वांग जी एंड लैन सिचन आज वहीं पर रुक जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी पहले से उठ गया था एंड वो विंग को ही देख रहा था। वी जिंग के सर पर बैंडेज लगी हुई थी एंड वी जिंग धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है एंड वो बेड पर बैठ जाता है एंड तभी उसे याद आता है कल रात की मेमोरीज। एंड वी जिंग वांग जी को देखता है तो वो डरते हुए जल्दी से वांग जी को गले लगाता है और बोलता है वांग जी वो मुझे डरा रहा है, वो मुझे लेकर चला जाएगा, उसने कहा वो मुझे लेकर जाएगा। वांग जी बोलता है वी शांत हो जाओ, देखो मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हारा वांग जी यहाँ पर है, शांत हो जाओ। वी जिंग डर रहा था एंड वो वांग जी को कसकर गले लगा रहा था। तभी आयुआन भी उठ जाता है एंड वो रोने लगता है क्योंकि वी जिंग डरा हुआ था एंड अपने पेरेंट्स को ऐसे देखकर आयुआन भी डर जाता है और वो बोलता है मम्मा डैडा ये बोलकर वो रोने लगता है। एंड आयुआन को देखता है वांग जी एंड बोलता है वी शांत हो जाओ, देखो आयुआन रो रहा है, प्लीज़ वी शांत हो जाओ, देखो वो रो रहा है, वो बच्चा है। वी जिंग अपने आप को देखता है एंड फिर वो आयुआन को देखता है जो कि रो रहा था विंग को देखकर। एंड वांग जी क्या करता है, आयुआन को संभालता है या फिर वो विंग को संभालता था। तभी वांग जी के डोर पर नॉक होता है। वांग जी देखता है डोर को और बोलता है अंदर आओ। एंड तभी मैडम लैन जो थी वो भी अंदर आती हैं एंड मैडम यू भी एंड पूरी फैमिली मेम्बर से अंदर आ जाते हैं। वांग जी देखता है सबको एंड फिर वी जिंग देखता है और वो जल्दी से अलग होता है वांग जी से एंड फिर वो आयुआन को देखता है जो रो रहा था। तभी जल्दी से मैडम लैन आती हैं एंड आयुआन को अपनी गोद में ले लेती हैं एंड बोलती है आयुआन बच्चा चुप हो जाओ, देखो तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक है। वांग जी देखता है वी जिंग को एंड वो उसके आंसुओं को साफ करता है। आयुआन भी फिर थोड़ी देर के बाद चुप होता है। मैडम यू जो थी वो मिल्क की बोतल लेकर आई थी, वो आयुआन को दे देती हैं एंड आयुआन उसे पीने लगता है एंड वो चुप हो जाता है। फिर मैडम लैन आयुआन को ऐसे ही रखती हैं एंड फिर हम विंग को देखते हैं। वी जिंग अपनी आइज़ बंद करता है एंड फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वी शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ पर, देखो तुम्हारी पूरी फैमिली है एंड बताओ मुझे क्या हुआ था। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी वो ना मैं तुम्हें बताना चाहता था, कुछ दिनों से ना मुझे किसी का कॉल आ रहा था एंड पहले तो मुझे लगा कि सब ऐसे ही है। वो पर्सन बार बार मुझे बोलता था कि वो मुझे पसंद करता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे लेकर चला जाएगा, वो मुझे शादी करेगा एंड बकवास बातें करता था। वो बार बार मुझे टीज़ करता था ये सब बोलकर एंड मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर क्योंकि मुझे लगा ऐसे ही होगा, लेकिन अब और भी ज़्यादा हो गया। एंड पता नहीं कल रात को मैं जब रूम में था तब अचानक से उसका फ़ोन दोबारा से आया। मैंने वांग जी सब किया, सिम वगैरह चेंज की, नंबर चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी उस पर्सन का पता नहीं मेरे पास फ़ोन कैसे आ रहा है। मैं बहुत डर गया था वांग जी। एंड कल नाइट को वो यहाँ पर आया था, उसने मुझे मेरे पैरों से पकड़ कर खींचा एंड देन मैं गिर गया और मुझे चोट भी लगी एंड वो पर्सन मेरे पैरों को पकड़ कर मुझे अपनी ओर कर रहा था। मैं बहुत डर गया था वांग जी। एंड मैं रूम में आया तब मैंने देखा कि मतलब रूम की लाइट
भी नहीं है एंड मैं बहुत डर गया था एंड उस पर्सन ने मुझे हिट भी किया था एंड मैं फ्लोर पर गिर गया। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है वांग जी जब ये सुनता है तब उसका खून खोल जाता है एंड वो बहुत ही गुस्से में दिखने लगता है। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे वो नंबर दो। वीजिंग बोलता है कोई भी नंबर शो नहीं होता, वो पता नहीं एक अननोन नंबर, आई मीन वहाँ पर कोई भी नंबर शो नहीं होता। वांग जी समझ जाता है एंड वो बोलता है ठीक है वीजिंग, लेकिन अब तुम शांत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा एंड मैं उस पर्सन को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है लैंजन उसने कहा था कि वो दो या फिर 3 दिन में मुझसे शादी करेगा, मुझे डर लग रहा है वांग जी। ये बोलकर वीजिंग वांग जी को टाइट करके गले लगा लेता है। वांग जी बोलता है वी मैं हूँ एंड देन मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा एंड तुम्हें ये चीज़ मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, अगर तुम मुझे ये पहले बता देते इतना सब नहीं होता। एंड फिर वांग जी विंग को शांत करता है, विंग शांत हो जाता है। फिर सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं विंग तुम चिंता मत करो, हम उस पर्सन को ढूंढ लेंगे। एंड जियांग चेंग बोलता है कि मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। एंड फिर वो बोलता है कि मैं अभी फिर से एक बार दोबारा से पूरे CCTV फुटेज को चेक करता हूँ एंड कहीं ना कहीं तो वो पर्सन मुझे मिल ही जाएगा। ये बोलकर जियांग चेंग गुस्से में देखता है। इसके बाद वांग जी देखता है और बोलता है कि मॉम आप प्लीज़ कुछ खाना ले आइए विंग के लिए। फिर मैडम लाइन बोलती ठीक है। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके विंग से थोड़ी बातें करते हैं एंड चले जाते हैं। आई युआन जो था वो मैडम लाइन अपने साथ ही लेकर चले जाती हैं, क्योंकि विजिंग अभी खुद ही ठीक स्टेट में नहीं था तो वायुआन को कैसे संभालता। वांग जी सबके जाने के बाद डोर बंद करता है एंड विंग के पास आता है, विजिंग को देखता है एंड फिर उसे हक करता है और बोलता है विजिंग मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है एंड उस पर्सन को तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे विजिंग को हर्ट करने की। विजिंग देखता है वांग जी को एंड मतलब उसे सेफ फील होता है वांग जी के आर्म्स के अंदर। वांग जी विजिंग को टाइट करके गले लगाता है। कुछ देर वो ऐसे ही रहते हैं। वांग जी बोलता है विजिंग चलो मैं तुम्हें बात दिलाने में हेल्प करता हूँ। वांग जी विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी विजिंग को अपनी गोद में कैरी करके लेकर जाता है बाथटब में, आई मीन वॉशरूम के अंदर, एंड फिर वो उसे बाथटब में बैठा देता है। वांग जी फिर विंग को देखता है एंड वो पानी से बाथटब को फिल कर देता है। फिर वांग जी विजिंग के पास ही बाथटब में आ जाता है क्योंकि उसने भी बात नहीं लिया था। वांग जी आता है एंड वो धीरे धीरे करके विजिंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करता है। विंग बोलता है सर मैं कर लूँगा। वांग जी बोलता है विजिंग मैं हूँ ना। विजिंग फिर ये सुनकर शाय फील करता है एंड वांग जी धीरे धीरे करके विजिंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करता है एंड फिर वो विंग को देखता है। विजिंग इस वक्त बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी विजिंग से फिर अपनी नज़र हटाता है क्योंकि अगर वो सही देखता रहा तो वो अपने कंट्रोल को लूज़ कर देगा। इसके बाद फिर वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है विजिंग तो तुम्हारे ट्राउज़र। वांग जी देखता है विजिंग को एंड फिर वांग जी भी जो है बोलता हाँ हाँ। फिर विजिंग धीरे धीरे करके अपने ट्राउज़र को ओपन करता है एंड उसे निकाल देता है पानी के अंदर से एंड फिर वो उसे बाहर फेंक देता है, गीली हो गई थी ना वो तो। फिर इसके बाद विजिंग अपने बोल सकते हैं बॉक्सर को भी निकाल देता है। फिर वांग जी विंग को देख रहा था एंड वांग जी भी अपने आप अनड्रेस होता है। विजिंग वांग जी को ऐसे अपने सामने देखकर बहुत ही शाय फील करता है क्योंकि बहुत टाइम हो गए थे जब उन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे नेकेड देखा था एंड अभी वो नहीं देख पा रहे थे अच्छे से क्योंकि सोप था पानी के अंदर एंड बबल्स थे, तो इस वजह से अच्छे से बॉडी नहीं दिख रही थी। फ्रंट बॉडी दिख रही थी हाफ चेस्ट तक की एंड लेकिन बाकी बॉडी पानी के अंदर थी। इसके बाद फिर विजिंग जो है वो बैठा रहता है। वांग जी बोलता है विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है हाँ। वांग जी फिर बोलता है यहाँ मेरी तरफ देखो। विजिंग देखता है वांग जी को। फिर वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वो उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। विजिंग वांग जी की गोद में आकर बैठ जाता है। वांग जी बोलता है विजिंग तुम्हें अगर पहले बताते तो ये सब चीज़ें नहीं होती एंड देन कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा एंड मैं उस पर्सन को ढूंढ लूँगा एंड मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे विंग को डराने की। ये सुनने के बाद वांग जी जो है वो विजिंग को गले लगा लेता है। विजिंग भी वांग जी के आर्म्स को फील करता है एंड उसे अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वांग जी विजिंग के नेक पर उसे किस करता है। विजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी फिर विजिंग की पूरी बैक पर धीरे धीरे करके किसेस करता है एंड पानी से उसे वॉश भी करता है। फिर सोप लेता है वांग जी एंड अच्छे से विजिंग की पूरी बॉडी को क्लीन करता है। फिर कुछ देर के बाद विजिंग जो है वांग जी की बॉडी को रब करता है एंड वो दोनों ऐसे ही करके अपना एक मेरे बोल सकते छोटा सा रोमांटिक बात लेते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को बाथटब से निकल कर बाहर लेकर आता है। फिर वो उसे वहाँ पर खड़ा करता है एंड देन शावर को ऑन करता है। फिर वो दोनों क्लीन अप होते हैं क्योंकि सोप था उनकी बॉडी पर। एक दूसरे को क्लीन अप करने के बाद फिर वांग जी टॉवल लेकर आता है एंड विजिंग को अच्छे से उसमें रैप करता है एंड फिर विजिंग को गोद में कैरी करके वो अंदर लेकर आता है। फिर वांग जी विजिंग को कपड़े पहनने में भी हेल्प करता है। विजिंग को शाय फील हो रहा था लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था। फिर विजिंग अच्छे से ड्रेसअप हो जाता है एंड फिर वांग जी विंग को लेकर नीचे आता है। सभी लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे एंड उन दोनों का ही वेट कर रहे थे एंड फिर वो जाते हैं सभी लोग एंड डिनर करते हैं। फिर इसके बाद
सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं। वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग तुम चलोगे मेरे साथ? वी जिंग बोलता है हाँ। इसके बाद जो वी जिंग था वो आयुन को देखता है जो कि मैडम यू की गोद में था। वी जिंग जाता है एंड आयुन को ले लेता है। मैडम यू बोलती है, वी जिंग अगर तुम चाहते हो तो आयुन को मैं रख सकती हूँ। वी जिंग बोलता है नहीं कोई बात नहीं। इसके बाद वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है चलो। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे लेकर कार के अंदर आता है। वांग जी जो है वी जिंग को लेकर सीधा उसके पुराने वाले अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर वी जिंग रहा करता था पहले। वांग जी आता है विंग को लेकर वहाँ पर। वी जिंग देखता है और बोलता है लैंसर हम यहाँ पर। वांग जी बोलता है चलो। फिर वांग जी वी जिंग को हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। आयुन को अपनी गोद में लेता है एंड वी जिंग को लेकर विंग के पुराने अपार्टमेंट आता है एंड वो फिर डोर को ओपन करता है एंड अंदर जाता है। वी जिंग देखता है तो अपार्टमेंट बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन था एंड वांग जी देखता है विंग को और बोलता है, वी जिंग हम आज यहीं पर रहेंगे, पूरी नाइट यहीं पर स्टे करेंगे। वी जिंग बोलता है लेकिन लैंसन तुम्हारा काम। वांग जी बोलता है, वी जिंग मेरा काम तुमसे इम्पोर्टेंट नहीं है। वी जिंग बोलता है लेकिन लैंसन वो तुम जानते हो ना हमारे एक अभी डील साइन हुई है एंड देन हमें वहाँ पर जाना है, कल पार्टी है। वांग जी बोलता है, वी जिंग इट्स ओके मैंने सब चीज़ें कर ली है अच्छे से एंड मैंने बात भी कर ली है, इसीलिए तुम वहाँ पर नहीं जाओगे एंड आज हम पूरा दिन साथ में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे एंड नाइट को हम यहीं पर रहेंगे क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन था हम टाइम स्पेंड करें एक साथ एंड फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया एंड तुम भी जो है अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। कुछ दिन हो गए तुम बहुत स्ट्रेस में हो एंड अब मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से मतलब सभी चीज़ें फील करो। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता है कि वी जिंग चिंता मत करो, मैंने वहाँ पर ऑलरेडी वर्कर्स को भेज दिया है एंड मेरी सेक्रेटरी भी वहाँ पर है, ठीक है, और वो सभी चीज़ें हैंडल कर लेंगी। वी जिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वी जिंग को कुछ याद आता है। वी जिंग देखता है वांग जी को घूर के और बोलता है कि अच्छा एंड आपकी वो सेक्रेटरी बहुत ही हॉट एंड सेक्सी है, तो आपको नहीं लगता कि आपको उसे चेंज कर देना चाहिए? वांग जी देखता है विंग को और बोलता है क्यों मीन चेंज करने की क्या ज़रूरत है, वो हॉट एंड ब्यूटीफुल है। तो वी जिंग देखता है घूर के और बोलता है कि हाँ क्योंकि मुझे पता है कि सेक्रेटरीज जो होती है ना वो जानबूझकर हॉट एंड सेक्सी दिखती हैं एंड अपने बॉस पर डोरे डालती हैं, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब उसे चेंज कर दीजिएगा। वांग जी बोलता है वी जिंग वो ऐसी नहीं है, आई मीन मैं देखो वो है हॉट एंड सेक्सी। वी जिंग देखता है वांग जी को और घूर के बोलता है क्या कहा आपने? वांग जी बोलता है नहीं वी मेरे कहने का मतलब था कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम उसके आगे आई मीन वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। आई मीन देखो वी जिंग देखो वो बेचारी आई मीन काम से कैसे निकाल सकता हूँ। वी जिंग देखता है वांग जी को घूर के और बोलता है हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। वांग जी वी जिंग को देखकर समझ रहा था कि वी जिंग जेलस फील कर रहा है। वांग जी बोलता है वी जिंग क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? वी जिंग देखता है और बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलता है वी जिंग एडमिट कर लो कि तुम्हें जेलसी फील हो रही है। विंग बोलता है मुझे नहीं हो रही है। वांग जी बोलता तुम्हें हो रही है एंड वो दोनों ऐसी बातें करने लगते। तभी आई युआन जो है बोलता है मम्मा दे दो। जब ये सुनता है वी जिंग एंड वांग जी तो वो देखते हैं आई युआन उनके बीच में बेचारा पिस रहा था। वांग जी बोलता ओह सॉरी माय बेबी, मैं बस तुम्हारी मम्मा को बोल रहा था कि तुम्हारी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। वी जिंग ये सुनकर ब्लश करता है। इसके बाद वी जिंग बोलता है कि एक काम करो तुम यहीं पर रुको, मैं देखता हूँ घर को। वांग जी बोलता है ठीक है। वांग जी फिर आई युआन को अपनी गोद में लेता है एंड वो सब चीज़ें देखने लगता है। ये पूरा घर पहले की तरह ही लग रहा था जैसे पुराने टाइम में था। वी जिंग को अच्छा लग रहा था एंड उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। ऐसे ही करके फिर वो दोनों रेडी होते हैं क्योंकि वहीं पर वांग जी ने क्लोथ रखे थे। वांग जी बोलता है वी जिंग चलो हम घूमने चलते हैं। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी लेकर आता है बाहर वी जिंग को एंड फिर वो निकल जाते हैं घूमने के लिए। सबसे पहले वो वाटर पार्क जाते हैं एंड बहुत इंजॉय करते हैं। आई युआन तो बहुत हैप्पी था एंड वो बहुत सारे पिक्स क्लिक करते हैं एंड फिर उसके बाद वांग जी एंड वी जिंग जो है आइसक्रीम खाते हैं एंड फिर वो गार्डन में भी जाते हैं। आई युआन के साथ खेलते हैं वहाँ पर एंड आई युआन अब धीरे धीरे करके चलने भी लगा था। ये देखकर वांग जी एंड वी जिंग बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो बोलने भी लगा था काफ़ी हद तक। ये देखने के बाद वांग जी एंड वी जिंग दोनों बहुत ही हैप्पी थे। वो पूरा टाइम अपना स्पेंड करते हैं ऐसे ही करके एंड वांग जी वी जिंग ऐसे ही गार्डन में बैठे हुए थे एक जगह। वांग जी बोलता वी जिंग एक किस दो ना मुझे। वी जिंग बोलता लहन एंड ये गार्डन है। वांग जी बोलता हाँ तो क्या है। वांग जी एक किस की तो बात है, दे दो ना। वी जिंग बोलता लहन। वांग जी बोलता वी जिंग बस एक किस। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को उसके नेक से पकड़ता है, अपनी ओर करता है एंड उसके लिप्स पर उसे पैक करता है। वी जिंग देखता है और बोलता शिमलेस एंड वो साइड हो जाता है। वांग जी स्माइल करता है एंड फिर उसके बाद वांग जी एंड वी जिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल से होटल के अंदर जाते हैं एंड वहाँ पर वो लोग अपना डिनर करते हैं क्योंकि अब नाइट हो गई थी। पूरा दिन उन्होंने बहुत ही इंजॉय किया था। वांग जी एंड वी जिंग दोनों वहाँ पर खाना खाते हैं। वांग जी वी जिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है एंड वी जिंग को बहुत अच्छा फील होता है। आज का पूरा दिन वी जिंग बहुत अच्छे से इंजॉय किया था एंड वांग जी ने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि बार बार उसे कॉल आने वाले हैं बहुत सारी।
ऐसे ही करके वो दिन अपना पूरा बिता देते हैं। फिर वांग जी वीजिंग को लेकर वापस घर आता है, यानी कि बोले कि उसी अपार्टमेंट में आता है। एंड वो देखता है आयन सो चुका था। वांग जी आयन को लेकर गोद में आता है और बोलता है वीजिंग तुम यहीं रुकना, मैं आता हूँ। विंग बोलता है लैंसन कि क्या? वांग जी बोलता हाँ तुम यहीं रुकना, मुझे कुछ काम है। विंग बोलता लेकिन वांग जी विंग की बात नहीं सुनता एंड वो अंदर चला जाता है। आयन को लेकर डोर को बंद करता है। वांग जी अंदर आता है एंड देखता है कि सभी चीज़ें परफेक्टली रेडी हो गई हैं। इसके बाद फिर वांग जी जाता है आयन को लेकर एंड फिर वो रूम के अंदर आता है। एंड फिर वो आयन को जो है पास में ही बोल सकते हैं कि एक झूला था, वहाँ पर सुला देता है अच्छे से। एंड फिर वांग जी सभी चीज़ों को देखता है, सभी चीज़ें अच्छे से परफेक्टली अरेंज की गई थी। वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद वांग जी फिर जाता है बाहर एंड विंग को देखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है कि हाँ क्या हुआ है? वांग जी बोलता है वीजिंग एक काम करो, तुम साइड में घूम जाओ। विंग बोलता है क्या? वांग जी बोलता है वी। एंड वो विंग का हाथ पकड़ के उसके फेस को टर्न कर देता है। वांग जी फिर अपने हाथ से बोल सकते हैं एक ब्लैक कलर की बोल सकते हैं पट्टी निकालता है, फिर उसके विंग की आंखों पर बांधता है। विंग बोलता है लैंसन क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है मैंने कहा ना सरप्राइज़ है। विंग चुप हो जाता है। फिर वांग जी डोर ओपन करता है, विंग को अंदर लेकर आता है एंड फिर वो वहाँ पर बेड पर कुछ रखा हुआ था। वांग जी उसे उठाता है एंड फिर वो विंग के पास आता है। विंग बोलता है लैंसन क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है कुछ नहीं, चुपचाप रहो तुम। इसके बाद फिर वांग जी जो है वो वीजिंग को वॉशरूम के अंदर पुश करता है एंड वो बोलता है वीजिंग एक काम करो, यहाँ पर मैंने एक चीज़ रखी है एंड जल्दी से उसे पहन कर आ जाओ बाहर, ठीक है? वीजिंग बोलता है लहसन, लेकिन वांग जी तब तक डोर बंद कर देता है। वीजिंग को डोर बंद होने की आवाज़ आती है। वीजिंग अपने बोल सकते हैं हाथों से उस पट्टी को खोलता है एंड फिर वो देखता है इधर उधर। तभी विंग की नज़रें एक बोल सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेड कलर की ड्रेस पर जाती है। वीजिंग जैसे ही उसे देखता है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है। वीजिंग जल्दी से उस पूरी ड्रेस को देखता है एंड वीजिंग ब्लश करने लगता है। वांग जी कि तुम क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है एंड फिर वो कुछ भी नहीं करता। वीजिंग देखता है बाथटब को, तो मतलब बाथटब भी बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि अच्छे से रेडी किया गया था, रोज़ पेटल्स गिरे हुए थे। वीजिंग ये सब देखकर बहुत ही अजीब फील करता है। वीजिंग जाता है फिर एंड बात लेता है, बाथटब में बैठ जाता है, उसे रिलैक्सिंग फील होता है। वीजिंग फिर आराम से जो है एक बात लेता है। बात लेने के बाद वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है एंड फिर इसके बाद वीजिंग उठता है और फिर वो बाथटब से बाहर निकलता है। वीजिंग उधर उधर देखता है तो उसे टॉवल नजर आता है वाइट कलर का। वीजिंग जल्दी से टॉवल को लेता है एंड फिर वो उस टॉवल से अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करता है। अपनी बॉडी को क्लीन करने के बाद वीजिंग फिर उस ड्रेस के पास जाता है। वीजिंग जैसे ही ड्रेस को ओपन करता है तब वो शॉक के मारे बड़ी बड़ी अपने माउथ को ओपन कर लेता है। वीजिंग बोलता है ये क्या दिया वांग जी ने मुझे, क्या करना चाहता है? वीजिंग उस ड्रेस को लेकर आता है मिरर के सामने एंड फिर उस ड्रेस को अपनी बॉडी पर लगा के देखता है एंड जैसे ही वीजिंग लगाता है तो वो शर्मा जाता है एंड वो बोलता है छी मैं नहीं पहनूंगा ये किस तरह की ड्रेस है। लेकिन वीजिंग देखता है इधर उधर तो उसे कुछ नहीं मिलता एंड वीजिंग फिर अपने आप को मिरर में देखता है एंड वो शर्मा जाता है उस ड्रेस को देखकर। फिर वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है एंड फिर उस ड्रेस को पहन लेता है। उस ड्रेस को पहन लेने के बाद वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है एंड जैसे वो मिरर में देखता है उसके चीक्स ईयर्स पूरे रेड हो जाते हैं। विंग बोलता है ये लहसन ने किस तरह की ड्रेस ली है, मेरी पूरी बैक दिख रही है एंड ये यहाँ क्या है? वीजिंग बहुत ही शाय फील कर रहा था एंड वो डोर के पास जाता है एंड वहीं पर खड़ा रहता है। वीजिंग को अब बहुत अजीब लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो कैसे जाए बाहर इस ड्रेस के अंदर। वीजिंग को मतलब बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, तो वीजिंग चुपचाप करके ऐसे डोर के पास खड़ा रहता है एंड वो डोर को ओपन नहीं करता। वांग जी काफ़ी देर विंग का वेट करता है एंड अब तो उसे मतलब वॉशरूम से बोल सकते हैं शावर की आवाज़ भी नहीं आती या कुछ भी। तो वीजिंग वांग जी सोचता है कि अब तो विंग को बाहर आना चाहिए, लेकिन वीजिंग आ ही नहीं रहा था। तो वांग जी जाता है डोर के पास एंड फिर वो डोर को नॉक करता है। वीजिंग इससे डर जाता है। वांग जी बोलता है वी क्या करे तुम, बाहर आओ। वीजिंग बोलता हाँ हाँ लंसन मैं आ रहा हूँ। वांग जी बोलता है वी क्या हुआ है तुम्हें? विंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। वांग जी फिर जो साइड हो जाता है एंड वो जाकर बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है, यानी कि डोर के पास ही खड़ा रहकर देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग जो है डोर ओपन करता है एंड वो अपने सर को बाहर निकालता है एंड इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़रें सीधे हमारे वांग जी पर पड़ती हैं, जो कि बेड के पास ही बैठा हुआ था। वीजिंग सोचता है कि वो जल्दी से निकल कर वॉशरूम से एंड चला जाएगा एंड वो वांग जी को देखेगा भी, जल्दी से जाकर वो बेड पर सो जाएगा आयुन के पास। वीजिंग यही सोचकर, क्योंकि वांग जी ने जो है ना अपने फेस को टर्न कर लिया था, वो दूसरी साइड में देख रहा था, तो वीजिंग इसी का फ़ायदा उठाता है, जल्दी से हल्का सा थोड़ा सा डोर ओपन करता है एंड वो निकलता है एंड फिर वो जल्दी से करके जो है वॉशरूम से निकलकर बेड की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वांग जी बोलता है वीजिंग जैसे वांग जी की आवाज़ सुनता है तो उसकी हार्ट बीट स्किप हो जाती है, बोल सकते हैं कि एकदम रुक जाता है सब कुछ उसके लिए। तो जो है वीजिंग जो है जल्दी से अपनी बैक को कवर कर लेता है उस ड्रेस को खींच कर, क्योंकि वीजिंग की जो पूरी बैक थी वो उस ड्रेस से दिख रही थी एंड जिससे वीजिंग को मतलब अजीब फील हो रहा था। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है वी तुम छुप कर जा रहे थे मुझसे।
वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है नहीं लैंसन ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुमसे छुप कर क्यों जाऊँगा। वांग जी बोलता है अच्छा तो फिर तुम मुझे दिखे क्यों नहीं एंड तुम ये कर क्या रहे हो वी। वी बोलता है नहीं कुछ भी नहीं लैंसन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वांग जी बोलता है वीजिंग अगर तुम ऐसे ही इस ड्रेस को खींचते रहे तो ये ड्रेस फट जाएगी। वी बोलता हाँ। वांग जी बोलता बिल्कुल एंड इसे खींचो मत एंड मेरे सामने अच्छे से आकर खड़े हो जाओ, मुझे देखना है तुम्हें। विंग बोलता लैंसन मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हूँ, ये किस तरह की ड्रेस है। वांग जी बोलता वीजिंग मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए मंगाई है एंड आज तो हम दोनों। ये बोलकर वांग जी विंग के क्लोज आ जाता है, वो उसकी कमर पर अपना एक हाथ रखता है एंड वो स्लोली वीजिंग की पूरी कमर पर अपने उस हाथ को रैप करता है। एंड वीजिंग जैसे जैसे वांग जी के हैंड्स को फील कर रहा था वो पूरी तरह से कांप रहा था। वीजिंग बोलता लैंसन मत करो ऐसा प्लीज़। एंड वांग जी वीजिंग की पूरी बैक जो थी ना वो विजिबल हो रही थी क्योंकि वो ड्रेस ही कुछ ऐसी थी जैसे विंग की पूरी बैक नज़र आ रही एंड फ्रंट से तो बोलो ही मत। वीजिंग बोलता लैंसन प्लीज़ एंड वांग जी वीजिंग को कस कर उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। वीजिंग सीधा वांग जी के चेस्ट से हिट होता है एंड वांग जी अपने एक हाथ से वीजिंग के बोल सकते हैं हेयर्स को टच करने लगता है एंड वो उसके क्लोज आता है एंड अपने लिप्स को वीजिंग के ईयर के पास लेकर जाता है एंड विस्पर करते हुए बोलता है वीजिंग तुम बहुत सेक्सी लग रही हो, जिससे वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अब आप लोग इस स्टोरी से बोर हो रहे हो तो मैं एक न्यू स्टोरी बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी एंड 3 पार्ट के अंदर यह फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू फैन फिक्शन के साथ एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके कि बताना कि आपको न्यू फैन फिक्शन कैसे चाहिए, कॉलेज लाइफ पर चाहिए, मैरिड लाइफ पर चाहिए या फिर हिस्टोरिकल चाहिए, मॉडर्न चाहिए, मतलब किस टाइप का चाहिए। ओके तो बाय बाय एवरीवन।